हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे पीजीटी भर्ती में आरक्षित वर्ग के आरक्षण मामले की शिकायत। तो जो रिजर्वेशन को लेकर, जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई हमारे देश में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है तो उसमें कहीं ना कहीं जनरल वालों को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली अभी ये जो आज की न्यूज़ है इसमें क्या है कि जो अभी एचपीएससी ने पीजीटी का जो स्क्रीनिंग आपका एग्ज़ाम लिया है तो इसमें आपके जो 4 गुना कैंडिडेट है उसको बुलाया जाएगा, जो आपका आगे सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो इसमें यहाँ पे एक कैंडिडेट ने बेसिकली क्या किया, जो एचपीएससी है उसकी शिकायत की है कि भी जो एचपीएससी है उसने जो आपका आरक्षण के जो रूल है, जो नियम है उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया है, उसकी कहीं ना कहीं एचपीएससी ने अवहेलना की है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उस कैंडिडेट ने यहाँ पे आरक्षण मामले के प्रति जो यहाँ पे शिकायत की है। और शिकायत उसने कहाँ पे की है, जो सेवा विभाग है उसमें उन्होंने जो शिकायत की है। और फिर सेवा विभाग ने क्या किया है, एचपीएससी को एक पत्र लिखा है। और जो कैंडिडेट है उसने सिर्फ सेवा विभाग में ही यहाँ पे शिकायत नहीं की, उसने जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, उससे भी शिकायत की है। तो अभी यहाँ पे पूरा मामला क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें बेसिकली क्या, मैं आपको बता देती हूँ, किसी को रीड आउट करना तो यहाँ से कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मामला क्या है, देखिए आपका जो रूल बेसिकली क्या है कि जब आपका स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, तो स्क्रीनिंग का रूल आपका भी क्या है, एचपीएससी का क्या रूल है कि भी 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब 4 गुना कैसे बुलाया जाएगा भाई, टोटल पोस्ट है उसका 4 गुना बुलाया जाएगा या फिर आपका कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि भी आपकी टोटल पोस्ट है 50, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपका अगर टोटल पोस्ट है 50 तो इसका 4 गुना कितना होगा, 4 गुना होगा यहाँ पे 200, ठीक है। अब मैं ऐसे ही ले लेती हूँ कि इसमें आपकी 3 कैटेगरी है कि यहाँ पे एक तो जनरल है, जनरल के अंदर आपके 30 पोस्ट है, ठीक है। एक आपका बीसी है उसमें भी 10 है। और चलिए मैं यहाँ पे मान लेती हूँ जो एससी है उसमें भी 10 पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल में बात करते हैं तो टोटल में तो भाई अभी ये पता नहीं चलेगा कि भाई किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज करती हूँ तो कैटेगरी वाइज अगर यहाँ पे बात करेंगे तो अब जनरल के कैंडिडेट कितने होंगे, 4 गुना अगर मैं करूँगी तो यहाँ पे 120 जनरल के कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और 40 यहाँ पे किसके, आपके बीसी के, और 40 आपके एससी के, ठीक है। तो इस तरह से आपका कैंडिडेट है उनको कॉल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ये कैंडिडेट है जिसने अभी शिकायत की है उसने कहा कि भी आप ऐसे मत बुलाइए कि भी जनरल के भी 4 गुना बुला लिए, 4 गुना कैटेगरी वाइज। कहने का मतलब क्या, उसने कहा कि भी आप कैटेगरी वाइज न बुला के आप जो टोटल है ना, टोटल का 4 गुना बुलाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप कैटेगरी वाइज आप बुलाते हो तो कहीं ना कहीं जो आरक्षित कैंडिडेट है, जिनको आरक्षण मिला है, वे उनका कहीं ना कहीं उनको जो आरक्षण है ना उससे बाहर उनको किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। क्योंकि इसने कहा है कि भी 4 गुना अगर हम कैटेगरी वाइज के हिसाब से अगर 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे तो 55% जो सीटें हैं वो किसकी है, जनरल की। तो जनरल में तो आपका भी 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना मौका मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आरक्षित वर्ग की हम बात करते हैं तो भाई उनको कहीं ना कहीं 4 गुना वे कैंडिडेट आपके नहीं बनेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई इसने कहा कि भाई टोटल में आप बुलाइए, न कि आप कैटेगरी वाइज है। और वैसे बेसिकली आपका जो सिलेक्शन है वो आगे कैसे होता है, अगर मेंस की हम बात करते अदर स्टेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, या फिर हरियाणा में बात करते हैं, आपके अदर स्टेट है, सेंट्रल लेवल पे भी आपका अगर प्री आपका एग्जाम हुआ है तो वहाँ पे जो हम बुलाते हैं कैंडिडेट को, मीन्स जो आयोग बुलाता है कैंडिडेट्स को, वो कैटेगरी वाइज ही आपका बुलाता है। कैटेगरी वाइज वहाँ पे हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो भी है रूल है उसके अकॉर्डिंग बुलाएंगे। लेकिन आगे जब मेंस के अंदर आपका जो मेंस होगा ना, या फिर फाइनल जब आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे फिर कैटेगरी वाइज न करके वहाँ पे हम टोटल में काउंट करते हैं। और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपके आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट है वे आपके जनरल में जंप कर जाते हैं, ठीक है। कैसे, अगर भी कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट है उसके अगर मार्क्स है 50 और यहाँ पे जनरल है, जनरल की भी लिस्ट आपकी 50 पे लगी है, ठीक है, और उसके अगर 50 है या फिर 52 है तो उस एससी या ओबीसी कैंडिडेट को किस में काउंट कर लिया जाएगा, जनरल में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन ये आपका फाइनल के टाइम होता है, जो फाइनल आपका रिजल्ट बनता है। लेकिन प्री में आपका ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस कैंडिडेट ने कहा कि नहीं जी, ऐसा ना कीजिए। जो प्री में भी कहीं ना कहीं इसके कहने का मतलब ये है कि भाई प्री में आप क्या कीजिए कि भाई प्री में भी आप जो एससी या बीसी के जो कैंडिडेट है जिनका स्कोर ज़्यादा आएगा ना उनको जनरल में कुदा दीजिए, ठीक है। वे जनरल में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं भी एससी और बीसी के जो और कैंडिडेट है उनको और मौका मिलेगा और कैंडिडेट का सिलेक्शन होने का यहाँ पे चांस, क्योंकि यहाँ पे
उनकी सीट्स के अकॉर्डिंग वे कैंडिडेट है वहाँ पे चले जाएंगे, इनकी जो सीट है वो तो इनको मिलनी है ही। तो ये बेसिकली यहाँ पे मामला हो। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, और इसके रिगार्डिंग आप भी अपने विचार रख सकते हो कि भी आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ऐसे जो आरक्षित वर्ग है, ठीक है, उसको अनारक्षित पदों पर भी मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं। मीन्स जो आपके SC BC है, क्या उनको जो जनरल की जो पोस्ट है, जो जनरल कैंडिडेट है, उनमें उनको मौका मिलना चाहिए, उसकी पोस्ट में भी उनको मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं। या फिर यही आपका बिल्कुल सही है कि भी कैटेगरी वाइज, देखिए आप अपने विचार, अभी मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही है, कैटेगरी वाइज आपको मिलना चाहिए, ठीक है, कैटेगरी वाइज ही बुलाना चाहिए कि भाई जनरल है तो जनरल, और वैसे होना भी चाहिए, जनरल वालों को वैसे तो बेनिफिट मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो ये कर ही सकते हैं कि भाई जनरल की जो पोस्ट है उसको तो एटलीस्ट जनरल से ही फिल किया जाए, जनरल में SC BC है इसको जंप न कराया जाए, ठीक है। और भी सबके अपने विचार हो सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे किसी के खिलाफ नहीं हूँ, SC BC या कोई भी है, ठीक, आरक्षण के। लेकिन ये यहाँ पे देखते हैं अभी आपका क्या होगा। जो मामला है ये आपका सेवा विभाग में गया, सेवा विभाग ने अब HPSC को भी पत्र लिखा, वहाँ पे HPSC ने इस कैंडिडेट को बुलाया भी है, अब इसके बयान भी लिए हैं, ठीक है भाई, इसकी सुनवाई की गई है, भी ये क्या कहना चाहता है। अभी आगे देखते हैं भी इसके रिगार्डिंग आपकी क्या अपडेट आएगी, क्या यहाँ पे रिजल्ट्स निकलेगा। वैसे शायद नहीं होगा, जो ये कैंडिडेट जैसे ये बोल रहे हैं ऐसा शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी होगा, जैसा भी होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी जैसे ही हमें मिलेगी तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए कमेंट सेक्शन में अपने विचार इसके रिगार्डिंग ज़रूर रखना, भी आपका क्या कहना, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।